शिव पुराण शिवरात्रि स्थापना। इस प्रकार विनय प्रार्थना करते हुए भक्त को चाहिए कि यह शिवलिंग की प्रदक्षिणा करे और शिवलिंग का विसर्जन करे। सत्यवती। आचारवाना शिव भक्त के लिए नैवेद्य अग्राह्य नहीं है। शिव नैवेद्य के दर्शन मात्र से पाप भाग जाते हैं। उसका भक्षण करने से तो पुण्य प्राप्त होते हैं। शिव भक्त को बहुत अधिक श्रद्धा के साथ शिव नैवेद्य का भक्षण करना चाहिए। हाँ, जहाँ पर पवित्रता और सात्विकता नहीं और जहाँ चांडालों का अधिकार है, यदि वहाँ कोई शिव नैवेद्य का भक्षण नहीं करता तो उसे क्षमा किया जा सकता है। एक बात और जान लेनी चाहिए कि बाण लिंग, लोह लिंग, सिद्धि लिंग और स्वयंभू लिंग में तथा संपूर्ण प्रतिमा के पूजन में तांडालों का अधिकार नहीं है। इसके साथ बिल्व महादेव जी का रूप है। बिल्व पूजा में शिवजी का जल से अभिषेक करने वाला भक्त, ब्राह्मण को भोजन कराने वाला भक्त अनंत सुख और विभूति को प्राप्त होता है। मुनियों ने रुद्राक्ष की महिमा के विषय में बताने के लिए सूत जी से प्रार्थना की। सूत जी ने कहा, रुद्राक्ष, विभूति और शिवजी का नाम, इन तीनों का फल त्रिवेणी फल के समान माना गया है। जो भक्त शिव नाम का स्मरण करता है, रुद्राक्ष धारण करता है, वह पापनाशक और पुण्यदायक भक्त के रूप में औरों को भी पुण्य प्राप्त कराता है। ऐसे भक्त का दर्शन त्रिवेणी के दर्शन के समान है। शिवजी के अनेक नामों में सुरसरी, विभूति, सूर्यतनया, यमुना तथा रुद्राक्ष भागीरथी और सारे पापों को नष्ट करने वाली सरस्वती है। भस्म तीर्थ रूप है। महाभस्म और स्वल्प भस्म इसके दो रूप हैं। श्रौत, स्मार्त और लौकिक भेदों से महाभस्म कई प्रकार का होता है, इसी प्रकार स्वल्प भस्म के भी कई भेद होते हैं। द्विजों के लिए श्रौत और स्मार्त तथा अन्यों के लिए लौकिक भस्म धारण करने का विधान कहा गया है। गोबर से युक्त भस्म आग्नेय कही जाती है और इससे भी त्रिपुंड बनाना चाहिए। त्रिपु में 3 रेखाएं होती हैं। 3 उंगलियों के बीच से प्रयत्न पूर्वक भस्म को लेकर त्रिपुंड धारण करना चाहिए और उसके बाद ही शिव नाम का जाप करना चाहिए। रुद्राक्ष की महिमा बहुत विचित्र है। सहस्त्रों वर्ष पहले जब सहस्त्रों वर्षों तक तप करने के बाद भी शिवजी को संतोष नहीं हुआ तो उन्होंने अपनी लीला के वशीभूत होकर नेत्र बंद कर लिए। उस समय उनके नेत्रों से जल के कुछ कण पृथ्वी पर गिरे और वे रुद्राक्ष के रूप में उत्पन्न हुए। अयोध्या, मथुरा, लंका, मल्याचल, काशी, सहाद्री में पैदा होने वाले रुद्राक्ष शिवजी के चारों वर्णों और विष्णु के भक्तों को दे दिए। शिवजी ने ही रुद्राक्ष की अनेक जातियों का विधान किया। आंबले के परिमाण वाला रुद्राक्ष की अनेक जातियों का विधान किया। आंबले के परिमाण वाला रुद्राक्ष सर्वोत्तम माना। बद्रीफल जैसे मध्यम और चने के आकार वाला अधम माना। आंबले के आकार वाला रुद्राक्ष अरिष्टनाशक और दूसरा सौभाग्यवर्धक तथा तीसरा सिद्धिदायक होता है। स्वयं छिद्र रुद्राक्ष बहुत अच्छा होता है। 1100 रुद्राक्षों को धारण करने वाला महान भक्त और 300 रुद्राक्षों को 3 सूत्री यज्ञोपवीत के रूप में धारण करने वाला पवित्र आत्मा और 108 रुद्राक्षों को धारण करने वाला दृढ़वती कहलाता है। यह विशेष ध्यान देने योग्य बात है कि रुद्राक्ष धारण किए बिना शिव नाम की भक्ति फलदायक नहीं होती। रुद्राक्ष के 1 से लेकर 14 तक मुख होते हैं।
एक मुखी रुद्राक्ष शिव रूप होता है और मुक्ति तथा भुक्ति प्रदाता है। द्विमुखी रुद्राक्ष पाप नाशक होता है। त्रिमुखी सिद्धिदायक होता है और चतुर्मुख फलदायक होता है। इस तरह रुद्राक्ष के जितने मुख होंगे उनको धारण करने वाला उत्तरोत्तर श्रेष्ठ होता जाएगा। रुद्राक्ष को धारण करने की एक विधि है। निम्नलिखित जाप करके ही रुद्राक्ष धारण करना चाहिए है। 1 ह्री नमः, 3 क्ली नमः, 5 क्लो नमः, 7 हूँ नमः, 9 हहि नमः, 11 ह्री नमः, 2 नमः, 4 ह्री नमः, 6 हीह नमः, 8 हूँ नमः, 10 ह्री क्ली नमः, 12 कुंक्षुरु नमः, 13 हुकु नमः, 14 भुक्लु नमः। इस मंत्र के बिना रुद्राक्ष नहीं धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष से देवता प्रसन्न होते हैं और भूत पिशाच भी डरते हैं।